बधाई हो, आपने बेलारूस में मकान खरीदने का, अपार्टमेंट खरीदने का निर्णय कर लिया है। आप बेलारूस पहुंचने वाले हैं और बेलारूस पहुंच करके आप किसी एक्सपर्ट की सर्विसेज हायर करने वाले हैं, किसी वकील की, किसी ट्रांसलेटर की, किसी रियल एस्टेट एजेंट की। ढेर सारे लोग होते हैं जो ये सब सर्विसेज देते हैं, आप उनकी सर्विस हायर करने वाले हैं। तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके पैसे बर्बाद ना हो और आपसे कोई गलती ना हो, इस वीडियो में हम इस विषय पे बातें करेंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बधाई हो, आपने ये निर्णय कर लिया कि आप बेलारूस में जाकर के रियल एस्टेट खरीदने वाले हैं, कोई अपार्टमेंट खरीदने वाले हैं। पैसे ज़्यादा हैं तो बड़े शहरों में लेने वाले हैं, कम पैसे हैं तो किसी गांव में लेने वाले हैं। अब क्योंकि भाषा की तकलीफ, कागज़ों को समझना और सोर्सिंग होना, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने वाले हैं, किसी एक्सपर्ट को हायर करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट आपको मिलेंगे। तो एक्सपर्ट को हायर करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपसे गलती ना हो और आपके पैसों का नुकसान ना हो। सबसे पहले जब आप एक बजट की बात कर रहे हैं तो एक ट्रांसपेरेंट बातें उनके साथ कीजिए। आपको क्या चाहिए? बेलारूस की मेंटलिटी लोगों की अलग है, आपकी मेंटलिटी, भारतीयों की मेंटलिटी अलग है। बेलारूस का आदमी जब भी कोई मकान खरीदना चाहता है तो अगर बाहर में ढूंढ रहा है तो वो ऐसी जगह में ढूंढता है, मतलब बेलारूस में एडवर्टाइजमेंट में भी आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये मकान आबादी से बड़ा दूर है, शांत, आसपास कोई नेबर नहीं है। ये प्लस पॉइंट है बेलारूस का। जंगल के पास है, ये प्लस पॉइंट है बेलारूस का। जबकि हमें क्या चाहिए? हमें शहर के बीचों बीच चाहिए, गांव के बीचों बीच चाहिए, सामने फुटपाथ हो, चहल पहल हो, दुकान के पास हो। तो ये दो अलग अलग मेंटेलिटी है। तो बेलारूस में जो प्राइम है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए हो। तो आप अपनी बातें ज़रूर बताएं, क्योंकि वो अपनी मेंटलिटी, क्योंकि बेलारूस में सुरक्षा की कोई तकलीफ है नहीं गाँव में। तो जब भी आप किसी गाँव में प्रॉपर्टी खरीदें तो बेलारूस का आदमी दूर में चाहेगा, शांत जगह में चाहेगा, आसपास पड़ोसी ना हो, साहब मैं कुछ भी इंजॉय करूं, मुझे कोई तकलीफ न दे रहा हो। तो बेलारूस में अलग मानसिकता है, आपकी मानसिकता अलग है। तो ये ज़रूर क्लियर बताएं। और बेलारूस में जब भी किसी एक्सपर्ट को हायर करें, बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आपको मैं, आप उसे ही हायर करें जिसके पास आपका कोई रेफरेंस हो, क्योंकि आप विंडो शॉपिंग करेंगे तो आप नुकसान करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आप एक्सपर्ट को हायर करते हैं पूरे पैकेज के लिए, आप कोई से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे हैं, आप $1000 से ज़्यादा तो उसे देने वाले नहीं। उसके अंदर में ही सब कुछ आपका काम होना है, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंटेशन करे, ट्रांसलेशन करे, आपके साथ इमिग्रेशन में जाए, आपके लिए लैंड डिपार्टमेंट जाए। लगभग इस बजट के आसपास में आप किसी एक्सपर्ट को सभी पैकेजेस के लिए हायर करते हैं। 4-5 प्रकार की सर्विसेज होती हैं, जिसमें उसका पेट्रोल भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। और जब आपको कोई सर्विस देता है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा होता, क्योंकि आमतौर पर 40 to 50% उसके खुद के एक्सपेंसेस भी होते हैं, पेट्रोल के एक्सपेंसेस, कहीं आपको ले जाने के एक्सपेंसेस, ये सभी चीज़ें होती हैं। अब आपको लगता है कि आप उसके साथ जो डील कर रहे हैं, आप उसके साथ डील 20 लाख रुपए की कर रहे हैं। भाई उसको 20 लाख रुपए नहीं जाने वाले, उसको उतने ही पैसे जाने वाले हैं जो आपने सर्विस के लिए दिए। भले आपके लिए इस ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, तो वो उतना ही लोड लेगा बेलारूस का आदमी जितना उसे पैसे मिल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं अरे भाई हम तो 1 करोड़ की खरीदारी करने वाले हैं। भाई उसको 1 करोड़ से मतलब नहीं, क्योंकि आप तो किसी से खरीद रहे हैं, वो अपने पैसों पे कंसंट्रेट करेगा और उतने ही सर्विस देने वाला है। हम हमारी जो आदत है लोगों के सर पे बैठे रहने की, वो संडे को भी काम करे, सैटरडे को भी काम करे, रात को भी हमारा जवाब दे, ऐसा बेलारूस में नहीं होने वाला है। जो आपके साथ में एक समस्या आपको आने वाली है, क्योंकि आदमी आपसे जितने पैसे कमाने वाला है उतना ही समय आपको देने वाला है। तो आप उसके लिए एक तैयार रहिएगा। पाश्चात्य देशों में, बेलारूस के अलावा भी दुनिया के सभी देशों में हम सोचते हैं कि हम इतना पैसा खर्च किया, आपने पैसा नहीं खर्च किया, आप सिर्फ उसको एक सर्विस देने वाले हैं। दूसरी बात, तो रेफरेंस से कीजिएगा। रेफरेंस वाला आदमी आपकी बातों को समझता है। हम कई बार, मैंने भी ऐसी गलतियां की हैं, हम कई बार क्या करते हैं कि मार्केट में प्राइस तोड़ने के चक्कर में, उस पैसे को बचाने के चक्कर में, उस $500 में से $100 बचाने के चक्कर में हम अपने 1 करोड़ रुपए खराब कर देते हैं। इस वकील से, उस वकील से, इस कंसल्टेंट के, उस कंसल्टेंट के, इस यूट्यूब के पास में, वहाँ 10 जगह हम जाने की कोशिश करते हैं विंडो शॉपिंग के। जैसे मैंने एक एयरपॉड खरीदा, अब मुझे पता था कि जो एयरपॉड है वो शोरूम में इतने का मिलता है, बाहर के मार्केट में इतने का मिलता है, लेकिन मैंने पैसे बचाने के चक्कर में मैंने क्या किया, ब्राज़ील की बात बता रहा हूँ। मैं जब ब्राज़ील गया तो मैंने एक एयरपॉड थोड़ा ज़्यादा सस्ता ढूंढ लिया। मैंने उससे बात की, वो बोला मैं यूएस से आया हूँ, मैं यूएस की प्राइस पे मिल रहा है। तो मुझे बहुत सस्ते के चक्कर में मैंने ले लिया, बाद में पता चला वो नकली निकला। तो कई बार हम होता है कि हमारे 1 करोड़ रुपए को हम $500 को $400 करने में मरवा देते हैं। हमारी आदत है, हमारे भारतीयों की आदत है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि आप जब भी किसी के साथ काम करें तो कभी कभी हम
चवन्नी पे पैर मत रखें, चवन्नी के चक्कर में आपकी पूरा जीवन खराब हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों पे बड़ा फोकस करें, सर्विस पे ज़्यादा ध्यान दें विदेशों में जहाँ पे आपको भाषा नहीं आती। एक तो ये बात है। दूसरा, विंडो शॉपिंग से बचें और कागज़ों से बचें बेलारूस में। एक बात मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कोई नहीं बताएगा, बेलारूस में कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट से बचिएगा। बेलारूस में 2 प्रकार के आपको सपोर्ट करने वाले वकील कंसल्टेंट मिलेंगे। एक आपकी भाषा बोलता होगा, अंग्रेज़ी बोलता होगा, और एक बिल्कुल प्योरली रशियन बोलता होगा। लेकिन अगर कोई आदमी फोकस बहुत ज़्यादा हार्ड करे, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। याद रखिए, दुनिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई वकील या कंसल्टेंट बनाता है तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हिडन। जैसे आप लोन लेते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन लेते हैं, आपको पता है ना, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आपको उसमें इतने पॉइंट होते हैं कि उसमें वो कंपनी बच रही होती है। तो याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रेफरेंस और उसे जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मैं सोचता हूँ, हो सकता है आप मेरी बात को माने नहीं। देखिए, मेरी जितनी बातें हैं वो कोई लीगल एडवाइस नहीं है, मेरा पर्सनल अनुभव है जैसा मैं काम करता हूँ। आपके लिए वो ऐसा काम करे और आप मेरी बात माने, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप सोच करके ही कीजिएगा। तो मैं जब जाता हूँ किसी भी देश में, मैं कोई काम करता हूँ तो मैं रेफरेंस को ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं 1 रुपया ज़्यादा देना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं चीज़ों को व्यवस्थित पाना चाहता हूँ, न कि मैं चुरकटाई। लेकिन चुरकटाई मैंने जहाँ की है वहाँ मैंने नुकसान किया है, चाहे वो फ्लाइट की टिकट में हो, चाहे एयरपोर्ट खरीदने में हो, चाहे आईफोन खरीदने में हो, चाहे वकील की सर्विस लेने में हो। जहाँ भी मैंने चुरकटाई की वहाँ पे मैं हमेशा नुकसान किया और मैंने डबल 2 बार उसी चीज़ के पैसे दिए हैं। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कॉन्ट्रैक्ट आपसे उसने साइन कराया, इसका मतलब वो बचने वाला है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट पे, कागज़ पे कम बिलीव करके उसके रिजल्ट पे ज़्यादा बिलीव कीजिएगा, उसके रेफरेंस पे ज़्यादा बिलीव कीजिएगा, वो चीज़ आपको लेगी। और दूसरी बात याद रखिए, कई लोग वकील नहीं हैं और उन्होंने फर्जी काम कर रखा हुआ है। वो आपकी भाषा बोल सकते हैं या अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। उन्होंने क्या कर रखा हुआ है, उन्होंने एक LLC कंपनी खोल ली और LLC कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में लिख लिया कि मैं फॉरेनर्स को सर्विस दूंगा। अब वो ना रियल्टर है, मतलब रियल एस्टेट का लाइसेंस, बेलारूस में उसका लाइसेंस लगता है, ना वो वकील है और ना वो आपके रेफरेंस का है, आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिला हुआ है और उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है आपके पास में। तो अब उसने क्या गलती की, उसने एक कंपनी खोल ली और आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसने एक मेमोरेंडम आर्टिकल बना लिया और वो अपने एडवर्टाइजमेंट में बड़ा बड़ा लिख के दिखाएगा कि मेरी कंपनी का लाइसेंस नंबर दिस। तो लाइसेंस मिनिस्ट्री का लाइसेंस नहीं है, वो कंपनी के लाइसेंस जो कॉपी है उसका लाइसेंस है। आप समझ रहे हैं, मतलब वो कंसल्टेंट का लाइसेंस नहीं है उसके पास में, वकील का लाइसेंस नहीं है, उसने एक LLC खोली है, LLC का लाइसेंस नंबर वो आपको दिखाएगा और उस पर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। तो एक्चुअली वो उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है। या तो आप एक्सपर्ट को हायर करें पूरी प्रोफेशनल, जैसे आप अर्न्स्ट एंड यंग जैसी किसी बड़ी कंपनी को हायर कर सकते हैं, लेकिन वो महंगी होती हैं। या फिर आप किसी रेफरेंस के थ्रू करें, कम से कम आपको पता है कि वो आपका रेफरेंस है, आपका दोस्त है। विंडो शॉपिंग में आपको तकलीफ होगी। और दूसरी बात यह है कि बेलारूस में सभी बातें आपको नहीं बताएंगे लोग, जान के भी, और बेलारूस के लोगों को पड़ी नहीं होती। मतलब कोई छोटी छोटी चीज़ें वो आपको नहीं भी बता सकते हैं। जैसे आपको उन्होंने कंपनी रजिस्टर करने के लिए कहा, आप पहुंच गए वहाँ पे, बोलेंगे भाई आपके पास ऑफिस एड्रेस है क्या? आप कहेंगे आपने तो मुझे बताया नहीं था। अरे आपके पास ऑफिस नहीं है, ये मेरी थोड़ा रिस्पॉन्स, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। वो कह देगा मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं, वो कहेगा आपके पास ट्रांसलेटर है कि आप ट्रांसलेटर लेकर के आए? नहीं लाए, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। या फिर वो आपको कहेगा आप आ जाएं उस जगह पे, आप कहेंगे भाई आप जा रहे हो मुझे साथ में ले जाओ, बोलते इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, आप टैक्सी ले जाओ। तो पता चला आप टैक्सी लेके $200 करके किसी गाँव में $200 की टैक्सी लेकर जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन चीज़ें होंगी जो आपको वो बताएगा नहीं, क्योंकि उसको कई लोग तो चतुराई में, बदमाशी में भी ऐसा करते हैं और कई लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं उनको पता भी नहीं होता कि आपके साथ में उन्हें क्या व्यवहार करना है, और वो सिर्फ अपने पॉइंट, और वो ऑब्वियस समझते हैं कॉमन सेंस कि आपको ये सब कुछ तो पता होगा। पर आप क्योंकि विदेश में हैं, आपके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत महंगी हो जाती हैं। तो जब भी आप किसी दूसरे देश में जाएं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट से बचें। फर्जी लिखा हुआ आपको आए कि ये मेरा लाइसेंस नंबर है, तो पूछिए ये लाइसेंस नंबर तुम्हें मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है या तुम्हारी एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है ना? और उसके अलावा यही कोशिश करें कि आप एक रेफरेंस के थ्रू जाएं। अगर आप रेफरेंस के थ्रू जाएंगे, आपको पता है उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसने पहले क्या काम किया। दुनिया में ऐसा ही होता है। तो आप इस चीज़ों से बचें और चुरकटाई ना करें। $50 के चक्कर में
आप हालांकि आपके रेफरेंस वाला आदमी आपको डिस्काउंट भी देगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि महंगा ही होगा, लेकिन कभी $50 बचाने के चक्कर में किन्हीं बदमाशों के हाथ न पड़ जाएं, आपका पैसा, समय सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और याद रखिए, एक ही आदमी से सब सर्विस लेने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है, आपने किसी एक से मकान खरीदा, मतलब ढूंढवाया, खरीदने के लिए अलग गए, रजिस्ट्रेशन के लिए अलग किसी आदमी का हायर किया, इमिग्रेशन किसी और को लेके जा रहे हैं, तो होगा क्या कि एक आदमी उस दूसरे पे डाल देगा। जैसे आप कभी गाड़ी सुधारते हैं ना, तो क्या कहते हैं, एक ही जगह सब काम कराइए। इलेक्ट्रिकल का काम किसी और से कराया आपने मैकेनिकल का काम अलग से कराया, पेंटिंग अलग से कराई, वो कहेगा इलेक्ट्रिकल वाले की गलती, साहब मैंने सब काम सही किया, वो कहेगा ये मैकेनिकल वाले की गलती है। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो एक ही आदमी के पास कराएं तो आपको पता है उसने सब कुछ किया हुआ है, तो किसी एक दूसरे पे डालेगा नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप सोचिए, आपने किसी एक आदमी से प्रॉपर्टी खरीदवा ली, अब बाद में इमिग्रेशन में रिजेक्ट हो गया, वो कहेगा मेरा काम प्रॉपर्टी खरीदना, मैं इमिग्रेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो एक आदमी जो सभी चीज़ों की सेवाएं, उसके पास जाइए और रेफरेंस वाले के पास जाइए, शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरी सलाह है, आप माने या न माने, आपकी मर्ज़ी है। वो कहते हैं ना कि मर्ज़ी है आपकी, सर है आपका। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, तस्वीदानिया।